बात करेंगे महाराष्ट्र की। जीत तो प्रचंड हो गई, लेकिन सीएम कौन है इस पर द्वंद्व अभी जारी है, क्लैरिटी आई नहीं है। इस बीच अपडेट यह है कि 29 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। महायुति जल्द सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। आज शाम की जानकारी है कि सभी प्रमुख नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक फंक्शन है और उस फंक्शन के बाद आला कमान से मीटिंग होगी। इस मीटिंग में साफ हो जाएगा, बीजेपी चाह रही है गठबंधन धर्म निभाने की एक नई नजीर वो लिख दे कि जहां सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद इसके हम महायुति को पूरा सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा कई और फॉर्मूलाज हैं जिस पर बातचीत चल रही है, जिसके जितने नंबर उसको उतने मंत्रिमंडल, ये फॉर्मूला हो सकता है। एक सीएम दो डिप्टी सीएम, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा सकता है अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है भाई, ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, उनका नाम ठीक है वहां की राजनीति में सुना होगा, लेकिन एकदम उनका नाम आ गया। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम आ गया, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम आ गया, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन क्या महाराष्ट्र में भी वो परिस्थितियां हैं? हालांकि प्रयोगशाला जरूर है राजनीति की महाराष्ट्र, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड जीत के बाद जब देवा भाऊ का नाम, उनका चेहरा एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था ये चुनाव, ये भी बिल्कुल सच है। खुद तमाम बड़े चेहरों ने, आला कमान ने कहा कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं ज्यादा नंबर मतलब चीफ मिनिस्टर थोड़ी होता है। लेकिन ठीक है, ये तमाम चीजें अच्छी हैं और महायुति में अब तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखिए, सीएम रहे एकनाथ शिंदे 2.5 साल के आसपास, कभी कोई दिक्कत आई कि देवेंद्र फडणवीस नाराज चल रहे हैं? ऐसी खबर तो आपने यूपी में सुन लिया होगा। अब खुल के क्या बताना, आप सब समझ ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इससे नहीं बन रही, इस चेहरे की इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, 4 साल में मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आपने कभी महाराष्ट्र में ये नहीं देखा होगा, एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग फैसला था। खुद एकनाथ शिंदे जी, थाने में जो उनके समर्थक है उनको विश्वास नहीं था, उनको सीएम बनाया गया। जबरदस्त काम उन्होंने किया, ठीक है, अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस उनकी शानदार है, स्ट्राइक रेट उनका जबरदस्त है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस बात की क्या पूरी तस्दीक हो चुकी है कि आज आला कमान से मुलाकात होगी तमाम चेहरों की? करीब करीब सभी चेहरे जो बड़े नेता हैं वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसकी 2 वजह हैं। पहले आज एक बड़े सीनियर बीजेपी नेता और लोकसभा अध्यक्ष के घर में शादी का फंक्शन है, वहां पर वो अटेंड करेंगे। उसके बाद देर रात में महाराष्ट्र को लेकर के सियासी चर्चा होगी। इसमें यह तय हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद में कौन होगा, क्या होगा और आगे की रणनीति कैसी होगी। कल सेंट्रल ऑब्जर्वर की टीम मुंबई पहुंचेगी और उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि सभी विधायक धीरे धीरे मुंबई पहुंच गए हैं। तमाम सारे लोग देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आ रहे हैं और चूंकि कार्यकर्ता लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड और दिल्ली के नेता तय करेंगे। हमारे साथ जालना से बीजेपी के पदाधिकारी धोखा जी हैं। आप बताइए कि आप अभी देवेंद्र फडणवीस से मिल के आए, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या भीड़ थी, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? मेरे 40 साल के राजनीतिक अनुभव के अंदर में मैं उनके बॉडी लैंग्वेज के अनुभव पे ये बोल सकता हूँ कि उनके चेहरे के ऊपर भी रौनक थी और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का और नागपुर जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ के आदेशानुसार उनका मार्ग खुला होने की हम उम्मीद रखते हैं। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या बीजेपी में नए चेहरे को लाया जा सकता है, उससे किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, अगर देखिए, अभी ये सरकार लाने के अंदर में आदरणीय देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके मुकाबले का अभी तो नज़दीक तक के तो मुझे कोई हमारे इस पार्टी में यह खिलाड़ी दिखता नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ लोग अपने पैर पे अपने हाथ से पत्थर मार के ले लेंगे। अगर वो दूसरा चेहरा करते हैं तो फिर जो हालत लोकसभा में हुई उससे डबल आने वाली लोकसभा में उनको दिख जाएगा। धमकी है? नहीं, धमकी नहीं है। जो आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत करेंगे हम और आके दूसरे बैठेंगे, हर जगह वो रूल नहीं चल सकता ना। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल में जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को सीएम के चेहरे से डीसीएम बनाया गया, डीसीएम बनाने के साथ साथ मराठा सियासत में उनको कहीं न कहीं उलझाया गया और खास करके जितनी
गालियां मराठा राजनीति अच्छा में, अभिषेक, मराठा मैं आरक्षण आपसे एक को चीज समझना चाहूंगा। अभी मैं ये देख रहा, अभी हम लोग आपस में बात करते हैं, कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अभी मैं ऐसी ही अपनी बातों बातों में, हम लोग तो फ्लो में बातें रखते हैं अपनी जनता के सामने। अभी मैं यूपी का भी जिक्र कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर की डिप्टी सीएम से नहीं बनी, 4-4.5 साल तक मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन हमने महाराष्ट्र में इसको नहीं देखा। 2.5 साल में भले ही ये शॉकिंग फैसला था कि एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर, फिर डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, लेकिन कहीं से भी हमें उनकी केमिस्ट्री में कहीं से भी कोई ऊपर नीचे चीजें नजर नहीं आई। इन दोनों चेहरों की केमिस्ट्री कैसी है, शिंदे और फडणवीस जी की? बिल्कुल, देखिए तीनों की केमिस्ट्री बेहतर है। हाँ। लेकिन सही बात यह है कि अब चूंकि पूरी सियासत नंबर्स गेम पर हो गई है, तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ, 3 बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये जिलाध्यक्ष हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको इस बार महाराष्ट्र के सियासत में मुख्यमंत्री कौन होगा? बड़ा प्रश्न है ये आपका, और मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र की नज़र इसी पे टिकी हुई है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जैसे चुनाव के पहले हमने घोषित किया था कि महायुति के सभी नेता एक साथ बैठकर इसका निर्णय करेंगे, और हमने उसी पे चुनाव जीता भी है। लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर क्या देख रहे हैं? बस उसी पे आ रहा था। इतनी बड़ी जीत हमको महाराष्ट्र में मिली है, और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारा नेता सीएम बने। और केवल इच्छा इस बात पे नहीं कह रहा हूं, तो जो स्ट्राइक रेट हमने किया है, जिस तरह की मेहनत हमने की है, हमारे नेताओं ने जिस तरह का काम किया है, तो ये हम सबकी इच्छा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आना चाहिए, महायुति का आना चाहिए। लेकिन निर्णय सभी मिलकर करें। कौन होगा महाराष्ट्र में? अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो चेहरे के तौर पर बतौर कार्यकर्ता किसे देखते हैं? क्या कोई नया चेहरा आएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस? नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला, उस जनादेश में एक बात तय थी कि जैसे लाडली बहन साथ में थी, किसान साथ में था, सभी लोग साथ में थे, लेकिन एक करंट भी साथ में था कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बने। और कार्यकर्ता जितने भी है पार्टी के, और पार्टी का नेतृत्व जो करते हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो बड़ी जीत जिनके नेतृत्व में मिली है वो देवेंद्र फडणवीस जी है, और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन पार्टी की हाईकमांड निर्णय लेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है कि देवेंद्र जी। मराठा सियासत में क्या फडणवीस को 2.5 साल उलझाया गया क्या? वह उसके अंदर में हमारे एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को उलझाया गया। लेकिन इस बारी में तमाम हिंदू लोगों ने सनातन के नाम पर पूरी वोटिंग वन साइड हुई है। कई ऐसे उनके समाज के नेताओं ने हमारे आदरणीय देवा भाव को इतना टारगेट किया, लेकिन सनातन के नाम पे सकल हिंदू समाज एक जगह रहा, इसलिए इतने 230 के पार हम लोग गए हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि आप बताइए कि आप बतौर कार्यकर्ता क्या देखते हैं? नए चेहरे को पसंद करेंगे या जिसके ऊपर कार्यभार रहा उसको देखते हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए महाराष्ट्र ने जो जनादेश दिया है ना, ये जनादेश डेवलपमेंट के काम के लिए दिया है। और ये डेवलपमेंट का काम जनता इसलिए चाहती है कि जनता जिस तरह के कार्यकाल को जनता ने 2019 के बाद 2.5 साल देखा, और जिस तरह से पूरा के पूरा विकास ठप हुआ था। और देखिए, महाराष्ट्र में एक नकारात्मक राजनीति का इतिहास नहीं है, यहाँ पर सकारात्मक राजनीति चलती है, पुरोगामी राज्य है, इसलिए डेवलपमेंट का चेहरा चाहती है, ये तय है। डेवलपमेंट का चेहरा होगा। कौन चेहरा आप देख रहे हैं? आप चूंकि जालना से आप आते हैं, जालना चूंकि मराठवाड़ा का पूरा जोन रहा है, मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा 2.5 साल पूरा आग वहां पर जलती रहे। इस बार जब मैंडेट आया है तो कैसे देखते हैं, किसको चेहरे के तौर पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? हम भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है वो तो हमारे नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनको ही देखेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से अभी तक सत्ता में जो हम मित्र पक्ष के साथ रहे थे, वहाँ पर हमें अभी तक नहीं लग रहा था कि हम पार्टी सत्ता में है। लेकिन अभी महायुति का जो भी काम हुआ है, और यहाँ पर मैंडेट भी जनता ने 155 में से 132 सीट चुना कर देकर हमें हमारा नेता चुन दिया है। ऐसा जो लोगों ने जो चुना है उसी को हम चुनेंगे, देवेंद्र फडणवीस को हम हमारा नेता बोल के देते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के तौर पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। पदाधिकारी जिनके पास इस बात की जिम्मेदारी है वो ये मान रहे हैं कि दिल्ली का आला नेतृत्व तय करेगा, लेकिन लोगों के मन में इच्छा विकास को लेकर के, और 2.5 साल जिस तरीके से विकास हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र में, उसको लेकर कहीं न कहीं अब लोग ये मानने लगे हैं कि दिल्ली में नया चेहरा देने के बजाय जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है
वो चेहरा होना चाहिए। लेकिन चलिए देखने फिर वाली मैं भी कह बात रहा होगी कि हूं क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, दिल्ली से जो चिट्ठी आती है उसमें किसका नाम होता है। नजर आप बनाए रखिएगा। अभिषेक पांडे, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ। शानदार चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि मैंडेट तो जनता ने बहुत क्लियर दे दिया, 200 प्लस सीट्स दे दी महायुति को, लेकिन चेहरा कौन होगा, फेस कौन होगा, फॉर्मूला क्या होगा।